गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। अभी हम सॉल्व करेंगे कंपास सर्विंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज। ए ऑप्शन है एंगुलर डायरेक्शन, बी है डेविएशन, सी है बियरिंग, डी है एंगल। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है, किसी भी प्लेन में जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उससे जो लाइन पास होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो लाइन पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और इस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन आती है किसी भी सर्वे लाइन की, ये कोई ए बी सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, तो मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो इसकी डायरेक्शन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बियरिंग। ठीक है। अगर दो सर्वे लाइन है आपके पास में ए बी एंड ए सी, तो इनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन आ रही है उसको अपन बोलते हैं एंगल। तो अभी देखिए मेरिडियन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा है तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू मेरिडियन थ्रू द वेरियस स्टेशन। ए है आर पैरेलल, बी है कन्वर्ज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है क्रॉस टू ईच अदर। तो जो ट्रू मेरिडियन है वो कहते हैं इक्वेटर से पोल पे कन्वर्ज होती है, इक्वेटर टू पोल। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इक्वेटर क्या होता है, ये आपके पास ये जो लाइन होती है ये क्या होता है, इक्वेटर, और ये होता है पोल। तो जो ट्रू मेरिडियन है वो इक्वेटर टू पोल कन्वर्ज होती है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए क्वाड्रेंटल सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड। तो देखिए कोई भी बियरिंग है उसके नोटेशन के दो सिस्टम है। एक होता है होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग, जिसमें जो वैल्यू होती है एंगल की, होल सर्कल बियरिंग में जो वैल्यू होती है बियरिंग की वो 0 to 360 डिग्री वेरी करती है। ठीक है, जैसे आपके पास में इस तरीके से है तो ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया जाता है इसमें मेजरमेंट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर कोई सर्वे लाइन है तो इसका ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग। तो इसकी वैल्यू 0 to 360 वेरी करती है। ऑलवेज नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। दूसरा नोटेशन होता है रिड्यूस्ड बियरिंग एंड इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी बियरिंग है उसको क्वाड्रेंट में क्लासिफाइड किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें जो वैल्यू है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी करती है। और इसमें जो बियरिंग है वो हम नॉर्थ पोल से भी मेजर कर सकते हैं और साउथ पोल से भी मेजर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्वे लाइन किसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सर्वे लाइन है, यहाँ पर ए बी, तो इसके लिए जो डायरेक्शन आएगी इसको जो अपन नोट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, साउथ, अल्फा और ईस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। सेम अगर यहाँ पे कोई ए सी, यहाँ पे अपने पास कोई सर्वे लाइन है तो इसके लिए एंगल क्या आएगा,
नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ, बीटा, ईस्ट। इसी तरीके से अगर इस क्वाड्रेंट में कोई आपकी सर्वे लाइन है AD, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये एंगल आ जाएगा गामा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ, गामा, वेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो होल सर्कल बियरिंग है उसकी वैल्यू 0 to 360 वेरी करती है। ऑलवेज नॉर्थ पोल से मेजरमेंट किया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जो रिड्यूस बियरिंग है और जो क्वाड्रेटल बियरिंग है उसकी वैल्यू 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी करती है, और इसको नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से मेजर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो सर्वे लाइन अपने को गिवन है वो किसके नियरेस्ट है, नॉर्थ पोल के या फिर साउथ पोल के, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन से, जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से, या फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें क्वाड्रेटिक सिस्टम के लिए पूछा गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, नॉर्थ और साउथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ पोल विच एवर इज नियरर to east or west. Next question is the magnetic meridian at a point can be fixed by, देखिए मेरिडियन है वो 3 टाइप की होती है। मेरिडियन होता क्या है कि किसी भी प्लेन में जो नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो मेरिडियन होती है, और ये 3 टाइप की होती है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और थर्ड होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन वो होता है जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से लाइन पास होती है। मैग्नेटिक मेरिडियन होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल को इंडिकेट करता है। आर्बिट्रेरी होता है, इसमें क्या है, कोई भी अपन परमानेंट मार्क लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, परमानेंट ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको किसके थ्रू अपन फिक्स करते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए क्या करते हैं कि हम कंपास लेते हैं, कंपास लेंगे, उसमें क्या है, मैग्नेटिक निडल होती है। ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है वो फ्री हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, और वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं हो। लोकल अट्रैक्शन का मतलब वहाँ पे जैसे कोई स्टील वायर या फिर इस तरीके से कोई स्टील स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल पोल, ऐसा कुछ नहीं हो। मतलब जो निडल है वो इन सब अट्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए। तो उस केस में जो मैग्नेटिक निडल जो डायरेक्शन देती है वो अपना क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक कंपास, सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए टाइप ऑफ बियरिंग। ए ऑप्शन है ट्रू बियरिंग, बी है मैग्नेटिक बियरिंग, सी है आर्बिट्रेरी बियरिंग, डी है रिड्यूस बियरिंग। तो देखिए अभी अपन ने देखा था कि बियरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। ट्रू बियरिंग कब होगी, जब ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक बियरिंग कब आएगी, जब मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन का डायरेक्शन मेजर किया जाता है। और थर्ड आता आर्बिट्रेरी मेरिडियन, बियरिंग। ये कब आएगा, जब आर्बिट्रेरी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन का डायरेक्शन मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा रिड्यूस बियरिंग,
क्योंकि जो रिड्यूस बियरिंग है वो बियरिंग का टाइप नहीं है, ये तो बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नोटेशन। ठीक है, और सिस्टम ऑफ नोटेशन कितने टाइप के होते हैं, एक तो रिड्यूस बियरिंग होता है, एक होल सर्कल बियरिंग होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी कन्वीनिएंट डायरेक्शन टुवर्ड्स ए परमानेंट और प्रोमिनेंट मार्क इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है फिक्स्ड मेरिडियन, बी है कन्वीनिएंट मेरिडियन, सी है ट्रू मेरिडियन, डी है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो देखिए, जो किसी भी परमानेंट मार्क की साइड अपन कोई लाइन को फिक्स कर देते हैं तो वो होता है अपना आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो लाइन जाती है, और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो लाइन पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज। ए ऑप्शन है 4 बियरिंग, बी है डिप, सी है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डी है मैग्नेटिक बियरिंग। तो देखिए, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से किसी प्लेन में जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो होता है अपने पास में ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीली फ्लोटेड होनी चाहिए एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी सिमेट्रिक होनी चाहिए, और उस पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा हो। अट्रैक्टिव फोर्स डज नॉट एक्ट। ठीक है, उस केस में मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हो, इस केस में जो मैग्नेटिक नीडल है जो डायरेक्शन शो करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट वो जो डायरेक्शन आ रही है वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ आ रही है, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये तो अपने पास क्या रहेगा, ट्रू मेरिडियन, और ये रहेगा अपने पास में मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये जो एंगल आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू है वो देखिए, या तो क्या होगी, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो देखिए या तो ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में होगी या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, यानी हो सकता है नीडल इस तरीके से अपने को शो कर रही हो, इस तरीके से नॉर्थ, ये एग्जैक्टली इसके सेंटर से पास होगा इस तरीके से, तो ये हो सकता है इस तरीके से अपने को शो कर रही हो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो उस कंडीशन में इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये यानी या तो ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर ईस्ट में है तो वैल्यू अपन जो एंगल आ रहा है यहाँ पे जो बियरिंग आ रही है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तब जो बियरिंग आ रही है उसको नेगेटिव लेते हैं। इसके लिए देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन में, और वो रिलेशन होता है, अगर बियरिंग की बात करें तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यानी ये जो ट्रू मेरिडियन है, इसके रेस्पेक्ट में जो एंगल आएगा, जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगी, ट्रू बियरिंग आएगी। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, प्लस कब होगा, जब ये जो डिक्लिनेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो, और नेगेटिव होता है जब ये
डिक्लिनेशन है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये ओनली होल सर्कल बियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, WCB के लिए ही मतलब अप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर QB आएगा तो उसका हम डायग्राम से सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो इसके लिए देखिए करेक्ट आंसर रहेगा, अपने पास में जो ऑप्शन गिवन थे, 4 बियरिंग था, डिफ था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था, मैग्नेटिक बियरिंग था, तो ऑप्शन रहेगा C, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होल सर्कल बियरिंग ऑफ नॉर्थ 15 डिग्री 28 मिनट वेस्ट। ये अपने को गिवन है, ये अपने पास में रिड्यूस बियरिंग में गिवन है या फिर बोलो क्वाड्रेटिक बियरिंग में ये गिवन है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट देखिए अपन देखते डायग्राम से किस तरीके से है ये, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ है तो मतलब नॉर्थ से मेजरमेंट स्टार्ट किया है, यहाँ वेस्ट आ रहा है मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू है 15 डिग्री 28 मिनट। तो देखिए होल सर्कल बियरिंग है वो क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग को अपन नॉर्थ पोल से मेज़र करते हैं और ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेज़र करते हैं, यानी अभी जो मेज़रमेंट लेंगे इस लाइन का, सर्वे लाइन का, वो इस तरीके से होगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 360 में से और ये वैल्यू माइनस कर दे 15 डिग्री 28 मिनट, तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस गिवन सर्वे लाइन के लिए होल सर्कल बियरिंग को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 344 डिग्री 32 मिनट। तो अपने पास जो ऑप्शन गिवन थे, ए था 195 डिग्री 28 मिनट, बी था 164 डिग्री 32 मिनट, सी था 344 डिग्री 32 मिनट, डी था 344 डिग्री 28 मिनट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेन इज द लाइन इन विच द अर्थ सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाई ए प्लेन थ्रू। ए ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल, बी है नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिकल पोल, सी है ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट, डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए ट्रू मेरिडियन है वो कौन सी लाइन होती है, वो होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिकल पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्बिट्ररी बियरिंग इज मेजर्ड बाई। ए ऑप्शन है रिवर, बी है मूविंग ट्रेन, सी है रोड, डी है टॉप ऑफ ए चिमनी। तो देखिए आर्बिट्ररी बियरिंग के लिए, आर्बिट्ररी बियरिंग है उसको मेज़र करने के लिए जो आर्बिट्ररी मेरिडियन है उसको हम फिक्स करते हैं, वो कोई भी परमानेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए अपन लेते हैं टॉप ऑफ चिमनी, टॉप ऑफ चिमनी। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम द वैल्यू ऑफ एंगल वेरीज। तो ये अपन पहले ही देख चुके हैं कि जो होल सर्कल बियरिंग होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री वेरी करेगी, और जो क्वाड्रेटल बियरिंग है या फिर जो रिड्यूस बियरिंग है उसमें जो वैल्यू है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी करती है, ठीक है। ऑप्शन इसके लिए गिवन है, ए है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बी है 0 टू 360, सी है 0 टू 180, डी है 180 टू 360। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन आर। इसके लिए ए ऑप्शन है ऑलवेज पैरेलल, बी है पैरेलल एट इक्वेटर, सी है क्रॉस एट ए पॉइंट, डी है नन ऑफ दीज। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जो ट्रू मेरिडियन होती है वो ओनली इक्वेटर पे ही पैरेलल होती है, पैरेलल एट इक्वेटर। करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्बिट्ररी बियरिंग इज मेजर्ड बाई। ए ऑप्शन है मैग्नेटिक कंपास, बी है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, सी है थियोडोलाइट एंड सेक्सटेंट, डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो आर्बिट्ररी है मेरिडियन उसको फिक्स करते हैं अपन किसी भी परमानेंट मार्क्स से,
और इसके लिए हम लेते हैं टॉप ऑफ चिमनी। और आर्बिट्रेरी बियरिंग को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं थियोडोलाइट एंड जो सक्सटेंट है उसको हम यूज करते हैं। जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, वो जो डायरेक्शन शो करती है वो तो क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और उसके रेस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन आ रही है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये अपन मैग्नेटिक कंपास से मेजर करते हैं। मैग्नेटिक कंपास दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा सी, थियोडोलाइट और सक्सटेंट। एक यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से हम ट्रू मेरिडियन को फिक्स करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मेरिडियन ऑफ ए प्लेन चेंज विद टाइम देन दिस मेरिडियन विल बी। ए है आर्बिट्रेरी, बी है मैग्नेटिक, सी है ट्रू बियरिंग, डी है ग्रिड। तो देखिए जो ट्रू मेरिडियन है वो हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो कभी चेंज नहीं होते। तो कोई भी टाइम हो उस टाइम के हिसाब से ये वेरी नहीं करती। जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रू मेरिडियन है वो क्या है? डज नॉट चेंज विद द टाइम। अगर ट्रू मेरिडियन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन का हम डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं वो भी चेंज नहीं होगा, यानी जो ट्रू बियरिंग आएगी वो भी चेंज नहीं होगी। बट जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? मैग्नेटिक नीडल से। और इसके लिए हमने आइडियल कंडीशन ली है कि मैग्नेटिक नीडल है वो फ्री फ्लोटिंग होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, और वहाँ पे कोई भी अदर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए। उस केस में जो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन शो करती है, या जो नॉर्थ एंड साउथ पोल जो शो करती है, वो क्या होता है? उसका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। बट अगर वहाँ पे कोई भी, जैसे कोई स्टील स्ट्रक्चर है या फिर वहाँ पे वायर है, या फिर जो अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो ट्रूली डायरेक्शन को शो नहीं कर पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, यानी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो चेंज हो सकता है। जब मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो सकता है तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी हम किसी भी सर्वे लाइन का डायरेक्शन मेजर करेंगे वो भी चेंज हो सकता है, यानी मैग्नेटिक बियरिंग भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी बियरिंग है जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, तो वो होता है मैग्नेटिक। अगर मेरिडियन के लिए पूछ रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, और बियरिंग के लिए पूछ रहा है तो मैग्नेटिक बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बिटवीन द longitudinal axis of magnetic needle and horizontal plane at any place is known as। ऑप्शन है इसके लिए, ए है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बी है डिप, सी है मैग्नेटिक बियरिंग, डी है ट्रू बियरिंग। तो देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंगल between ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग होता है डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन विद रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो डिप है ये क्या होता है कि जो भी आपके पास में मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है,
ठीक है, वो क्या होता है, उसका डिप होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी। अब देखिए ये डिप की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो देखिए अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरीके से है, यानी इसके पैरेलल है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 0 डिग्री आ जाएगा। अगर इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू जो भी ये वैल्यू आएगी, अल्फ़ा आ रही है, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, इस तरीके से आ सकती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 90 आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि जो डिप की वैल्यू है वो वेरी करती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और 0 डिग्री होता है वो इक्वेटर पे होता है, और 90 डिग्री है वो पोल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द फोरबियरिंग ऑफ द लाइन इज ऑब्जर्व टू बी 12 डिग्री 24 मिनट, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज। देखिए आपके पास में क्वेश्चन में फोरबियरिंग गिवन है 12 डिग्री 24 मिनट। तो देखिए फोरबियरिंग क्या होता है, आपके पास में कोई सर्वे लाइन गिवन है ए बी, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट एंड साउथ। तो आप ए बी का एंगल मेजर कर रहे हो, ये एंगल थीटा है। सेम अगर ये ए बी लाइन है, इसका आप अगर यहाँ से मेजर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, अगर WCB की बात करें, होल सर्कल बेयरिंग के लिए बात करें, तो नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अल्फा आ गई। तो AB लाइन के लिए अगर हम A to B बियरिंग मेजर कर रहे हैं तो वो होती है फोर बियरिंग फोर लाइन AB। और अगर लाइन AB के लिए हम B to A बियरिंग मेजर कर रहे हैं तो वो होती है बैक बियरिंग फोर लाइन AB। ठीक है, इसमें देखिए कुछ रिलेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 डिग्री प्लस थीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे, बैक बियरिंग, और थीटा क्या है यहाँ पर, फोर बियरिंग, और प्लस 180 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इनमें एक रिलेशन होता है, वो ध्यान रखना है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखिए प्लस कब होगा और माइनस कब होगा वो देखते हैं। तो यदि फोर बियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में अपन पॉजिटिव साइन लेंगे, उस केस में हम नेगेटिव साइन लेंगे। और अगर फोर बियरिंग की वैल्यू लेस देन 1 डिग्री है उस केस में हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फोर बियरिंग गिवन है 12 डिग्री 24 मिनट, तो ये 180 डिग्री से कम है, तो उस केस में हम क्या है 180 ऐड कर देते हैं। तो इससे बैक बियरिंग आ जाएगी 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180, तो यह आपके पास में है 192 डिग्री 24 मिनट। अपने पास जो ऑप्शन थे वो है 77 डिग्री 36 मिनट, 97 डिग्री 36 मिनट, 167 डिग्री 24 मिनट, डी था 192 डिग्री 24 मिनट। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ए ऑप्शन है नियर टू पोल, बी एट राइट एंगल, सी एट 45 टू पोल, डी है नियर द इक्वेटर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, नियर द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट पोल एंड इक्वेटर। ए ऑप्शन है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बी है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, सी है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, डी है 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो जो डिप की वैल्यू है वो पोल पर एंड इक्वेटर पे।
डिप क्या होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रही है, ठीक है, वो क्या होता है, डिप होता है। तो इक्वेटर पे इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है और पोल पे 90 डिग्री। इक्वेटर पे है वो मिनिमम होती है वैल्यू और पोल पे है वो मैक्सिमम होती है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो डिप की वैल्यू है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी करता है। तो इसके लिए जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्योंकि इस पे पहले पोल के लिए पूछा गया तो पोल के लिए 90 डिग्री है और इक्वेटर के लिए 0 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 34 डिग्री 30 मिनट वेस्ट देन बैक बियरिंग विल बी। देखिए अभी अपन ने देखा था फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग में रिलेशन देखा था। तो इसके लिए फॉर्मूला आ रहा था बैक बियरिंग इज इक्वल टू फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये ओनली होल सर्कल बियरिंग के लिए ही अप्लीकेबल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 180 कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू किस में होती है, ओनली होल सर्कल बियरिंग में होती है। अगर क्वाड्रेटल बियरिंग की बात की जाए तो वो तो क्या है 0 टू 90 डिग्री वेरी करता है। तो उसमें देखिए 180 का मतलब क्या होता है। देखिए आपके पास में नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसके 180 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आपके पास पे ईस्ट है तो अगर मैं इसके 180 की बात करूँ तो इसकी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्वाड्रेटल बियरिंग है उसमें अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में रिलेशन पूछा जाता है तो ओनली क्या है, उसके पोल चेंज होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है। नॉर्थ साउथ से चेंज होता है या साउथ नॉर्थ से होगा, ईस्ट है वो वेस्ट से चेंज होगा और वेस्ट है वो ईस्ट से चेंज होगा। तो आपके पास में जो वैल्यू गिवन है वो है, वैल्यू आपके पास में है नॉर्थ, वैल्यू जो गिवन है नॉर्थ 34 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो नॉर्थ किससे चेंज हो जाएगा, साउथ से, वैल्यू वो ही रहेगी सेम, और वेस्ट है वो ईस्ट से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन गिवन है, ए है नॉर्थ 34 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी है 315 डिग्री 30 मिनट, सी है साउथ 34 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, डी है 34 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, साउथ 34 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी जो सी है वो उसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियरिंग इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। ए ऑप्शन है प्राइमरी, बी है फर्स्ट, सी है फोर, डी है फ्रंट। तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे, डायरेक्शन ऑफ सर्वे में जो बियरिंग आती है वो कौन सी आती है, फोर बियरिंग। यानी अभी देखा था हमने एग्जांपल ए बी लाइन वाला, तो ए बी लाइन के लिए हम अगर ए टू बी जा रहे थे तो ए बी लाइन की क्या आ रही थी, फोर बियरिंग आ रही थी, और अगर बी टू ए जा रहे थे तो वो क्या है, ए बी लाइन के लिए बैक बियरिंग आ रही थी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग, वर्क की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो दो टाइप की बियरिंग होती है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग होता है कि अगर आप जो बियरिंग है वो डायरेक्शन ऑफ सर्वे में मेज़र कर रहे हो तो क्या होगा, फोर बियरिंग होगा, और उसके अपोजिट कर रहे हो तो बैक बियरिंग होगा। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा सी, फोर बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन इज कॉल्ड। ए है पॉलीगोनिक, बी है आइसोगोनिक, सी है एगोनिक और डी है आइसोक्लिनिक। ये देख लेते हैं। हमने देखा था जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
जैसे यहाँ पे कोई सर्वे लाइन है ए बी, तो इसके लिए जो एंगल आ रहा है थीटा, तो इसको हम अगर क्वाड्रेटिक में शो करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट। और अगर इधर कोई सर्वे लाइन है तो उसके लिए जो एंगल आ रहा है वो एल्फा है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्थ एल्फा वेस्ट। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो ट्रू मेरिडियन के, ये अपने पास में क्या है, ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो ट्रू मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है और वेस्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने प्लस एंड माइनस साइन डिसाइड किया था। प्लस कब होगा, जब ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और माइनस होगा जब वेस्ट डायरेक्शन में होगा। और ये भी किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली होल सर्कल बियरिंग के लिए ही एप्लीकेबल था। अब देखिए इसमें अपने को पूछा गया है कि अगर ये जो डिक्लिनेशन आ रहा है, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आ रहा है, उसके सेम वैल्यू आ रही है बहुत सारी लाइन्स के लिए। ठीक है, बहुत सारी सर्वे लाइन गिवन है, उसके लिए सेम वैल्यू आ रही है, यानी अल्फा वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उनको ज्वाइन करने से, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आइसोगोनिक। आइसोगोनिक, ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। एक होती है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन वो होती है जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको एगोनिक लाइन बोलते हैं। एक इसमें वर्ड यूज किया गया आइसोक्लिनिक। आइसोक्लिनिक क्या होता है, अब हमने देखा था डिप में क्या था, वैल्यू है 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी कर रही थी। तो आइसोक्लिनिक वो लाइन होती है जिस पे डिप की वैल्यू क्या हो, सेम हो, सेम वैल्यू हो डिप। ठीक है, मतलब डिप की सेम वैल्यू वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आइसोगोनिक लाइन, यानी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रीफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, ए ऑप्शन है दीज डू नॉट चेंज, बी है दीज कन्वर्ज टू ए पॉइंट, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ट्रू मेरिडियन को जब भी अगर लार्ज एरिया की या फिर एक्यूरेसी जहाँ रिक्वायर्ड है, यानी जब कंट्री के लिए जो भी मैप बनते हैं उसमें जो भी बियरिंग रिप्रेजेंट की जाती है, जो बियरिंग रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, ये अपन क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो ट्रू मेरिडियन है वो क्या है, ट्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास होती है। इसमें जो लाइन है ट्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल का मतलब जो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यानी वो कभी चेंज नहीं होते। इसलिए जो बियरिंग आएगी वो भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा दीज डज नॉट चेंज, ए इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड विद, कि कोई भी आपके पास सर्वे लाइन है उसकी डायरेक्शन को आप किससे मेजर कर सकते हो। ए ऑप्शन है थियोडोलाइट, बी है कंपास, सी है सेक्सटेंट, डी है ऑल ऑफ दीज। डायरेक्शन का मतलब या तो आप उसकी बियरिंग मेजर कर रहे हो या फिर उसके लिए एंगल मेजर कर रहे हो। तो देखिए बियरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं, जो कि दो टाइप का होता है, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। और एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं, एंगल हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं या तो थियोडोलाइट या फिर सेक्सटेंट।
ठीक है। तो इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि बियरिंग के लिए पूछ रहा है या एंगल के लिए पूछ रहा है, ये इसने आपको दिया है कि डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन में बियरिंग भी आ जाती है, डायरेक्शन में एंगल भी आ जाता है, तो अपन कंपास भी यूज़ लेते हैं, थियोडोलाइट और सेक्सटेंट, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रन जनरली फ्रॉम, ए ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ, बी है नॉर्थ टू साउथ, सी है ईस्ट टू वेस्ट, डी है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस आती है उनकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। यानी इस तरीके से ये लाइन होती है, इस तरीके से। बहुत सारी लाइन ऐसे हो जाएगी। ये आपके पास में नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होती है साउथ टू नॉर्थ रन करती है। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द डिक्लिनेशन एट ए पॉइंट इज नेगेटिव देन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट विल बी, ए ऑप्शन है बी ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, बी है बी ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, सी है बी ऑन साउथर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, डी है कोइंसाइड विद ट्रू मेरिडियन। तो हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। पॉजिटिव का मतलब उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो ईस्ट डायरेक्शन है, और नेगेटिव का मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्न है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा नेगेटिव के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो यानी बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बी ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कैलकुलेट ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इसको देखते हैं। अगर होल सर्कल बियरिंग होता तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहाँ पे अपने को क्वाड्रेटल बियरिंग में गिवन है, और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास में है। मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू गिवन है वो है आपके पास में साउथ 28 डिग्री 30 मिनट और ईस्ट, और इसका जो डिक्लिनेशन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो आपके पास में गिवन है 7 डिग्री और 30 मिनट वेस्ट। तो देखिए इसके लिए ट्रू मेरिडियन तो यही रहेगा हमेशा, नॉर्थ साउथ, और ये इधर आ जाएगा ईस्ट और वेस्ट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन दी हुई है वो ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में गिवन है ये। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 7 डिग्री 30 मिनट। मैग्नेटिक बियरिंग है वो क्या होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में मेजर की जाएगी, और इसकी वैल्यू गिवन आपको साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यानी यहाँ से अब हम मेजरमेंट लेंगे, और ये मेजरमेंट है इसका देखिए 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रही है। ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास में 28 डिग्री 30 मिनट। तो अब आपसे पूछा गया है कि ट्रू मेरिडियन क्या होगा, ट्रू बियरिंग क्या होगी। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी कि ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर करेंगे, ट्रू मेरिडियन आपके पास में ये वाली लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू क्या आ रही है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या है 7 डिग्री, ये जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 7 डिग्री 30 मिनट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री 30 मिनट प्लस 7 डिग्री 30 मिनट, तो ये 60 मिनट हो गया, और यहाँ पे 535 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 60 मिनट किसके इक्वल होता है 1 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 36 डिग्री आ गया। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक में पूछ रहा है या
या फिर होल सर्कल बियरिंग में पूछ रहा है। ये क्वाड्रेटिक में पूछेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साउथ 36 डिग्री ईस्ट। और अगर ये होल सर्कल बियरिंग में पूछेगा तो ये वाली वैल्यू अपन बताएंगे, ये यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आ रही है, यानी मैं ये बता सकती हूँ 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन गिवन है अपने पास में, साउथ 36 डिग्री ईस्ट, बी है 358 डिग्री, सी है साउथ 36 डिग्री वेस्ट, डी है नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट। तो देखिए इसके लिए क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी साउथ 36 डिग्री ईस्ट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। मतलब अब आपसे पूछा गया है कि ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन का मतलब ये लाइन है आपके पास में, इसके रेस्पेक्ट में कोई सर्वे लाइन है, ये ए बी लाइन है, इसकी जो डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग, या फिर इसको अपन बोलते हैं एज्यूमेथ। ऑप्शन है इसके लिए आपके पास में मैग्नेटिक बियरिंग, बी है एज्यूमेथ, सी है डिप, डी है लोकल अट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी एज्यूमेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शनल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल नियर द इक्वेटर, ए है मोर, बी है लेस, सी है डज नॉट चेंज, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो जो मैग्नेटिक मेरिडियन आता है और जो ट्रू मेरिडियन आता है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। नॉर्थ साउथ, अगर ये ट्रू मेरिडियन है और अगर ये आपके पास में मैग्नेटिक मेरिडियन आ रहा है तो इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, ये वैल्यू देखिए ट्रू मेरिडियन है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, बट जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो भी क्या है, चेंज होगा। ये कौन कौन से मतलब इसमें चेंज होंगे, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो इसमें एक होता है डेली वेरिएशन, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसमें जो वेरिएशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन मतलब जिनका टाइम पीरियड है वो 24 आवर हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरनल वेरिएशन। ये किस पे डिपेंड करता है कि समर का टाइम है या फिर विंटर का टाइम है, ठीक है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, या फिर डे है या नाइट है। वेरिएशन किस तरीके से होता है, समर में जो वेरिएशन आता है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। लोकेलिटी का मतलब कि पोल पे मेजरमेंट है या फिर इक्वेटर पे है, तो पोल पे जो वेरिएशन आता है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, और डे में है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू नाइट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो जो वेरिएशन है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फर्स्ट ये आपका डेली वेरिएशन या डायरनल वेरिएशन है। सेकंड अपना रहता है एनुअल वेरिएशन, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, थर्ड इसमें है सेक्युलर वेरिएशन है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 250 ईयर के अप्रोक्सीमेट होता है।
और ये है, ये साइन कर्व पैटर्न को फॉलो करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये पेंडुलम की तरह वर्क करता है। पेंडुलम की तरह मतलब कि इसमें जो वेरिएशन होता है, जैसे एक बार क्या है, नॉर्थ पोल से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर एक वैल्यू के बाद में ये क्या करता है, वापस जो यहाँ पे ट्रू मेरिडियन है उसको टच करेगा और उसके बाद में वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएशन होता है, यानी ये साइन कर्व पैटर्न को फॉलो करता है, या मैं कह सकती हूँ कि ये एज एक पेंडुलम की तरह वर्क करता है। फोर्थ जो होता है वो होता है इर्रेगुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन वो होते हैं जिसमें क्या है, कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो उस वजह से जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो चेंज होते हैं वो किस में आते हैं, इर्रेगुलर वेरिएशन में आते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो था कि जो डेली वेरिएशन है वो इक्वेटर पे, नियर द इक्वेटर है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो नियर द इक्वेटर है उसकी वैल्यू लेस होती है, और अगर पोल की बात की जाए तो पोल पे मोर होती है। सेम अगर डे की बात की जाए तो डे में मोर होती है, नाइट में लेस होती है, समर में मोर होती है, विंटर में लेस होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185 डिग्री 20 मिनट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विल बी। तो देखिए, नून में जो सन है वो एग्जैक्टली जियोग्राफिकल पोल पे होता है, जियोग्राफिकल पोल पर होता है। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी या तो 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी। या आपको देखना है कि मैग्नेटिक जो बियरिंग है उसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है उसके में जो मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है वो है 185 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अभी मैं प्लस ले लेती हूँ, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव अभी कैलकुलेशन से पता कर लेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग है अपने पास में 185 डिग्री 20 मिनट प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ट्रू बियरिंग है वो 180 डिग्री है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको देखना है कि 0 डिग्री या 360 डिग्री भी इसको आप ले सकते हो, या फिर 180 डिग्री, किसके ये ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री के ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए अपन 180 डिग्री ले रहे हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास -5 डिग्री 20 मिनट। माइनस का मतलब है कि ये जो डिक्लिनेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास जो गिवन थे क्वेश्चन में वो थे 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, 5 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 5 डिग्री 20 मिनट साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन विल बी, ए है 30 डिग्री, बी है 34 डिग्री 30 मिनट, सी है 49 डिग्री, डी है 51 डिग्री। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू जो गिवन है वह है 55 डिग्री 30 मिनट, और जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन गिवन है वो है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अगर वेस्ट है तो क्या साइन अपन कंसीडर करते हैं, नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा 4 डिग्री 30 मिनट। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 51 डिग्री। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द एंगल बिटवीन लाइन AB एंड AC इफ देयर रेस्पेक्टिव बियरिंग इज 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट। जब आपके पास इस तरीके से एंगल या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले कैलकुलेशन वाले जो भी न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें डायग्राम बना के सोल्व करना ताकि गलत होने के चांसेस ना हो। तो अभी आपके पास में AB लाइन के लिए जो बियरिंग गिवन है वो है 52 डिग्री 30 मिनट, AB है 52 डिग्री 30 मिनट। उसके अलावा AC लाइन है, उसके लिए AC लाइन के लिए 328 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए AB है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैल्यू है इसके पास में 52 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट अपने पास में AC लाइन है, यानी अगर ये AB है तो इसी पे यहीं से इसको मेज़र किया है AC को भी, इसके लिए है 328 डिग्री, तो ये कौन से में आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ कहीं होगी और वैल्यू है 328 डिग्री 45 मिनट। अब अपने को एंगल पूछा है, इंक्लूडेड एंगल। तो देखिए ये जो एंगल आता है इंक्लूडेड एंगल, ये क्या होता है कि जो प्रीवियस लाइन है, जो प्रीवियस लाइन है उस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है। तो प्रीवियस लाइन क्या हो गई, AC प्रीवियस लाइन हो गई, और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इस तरीके से हम आएंगे। तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू जो थीटा आ रही है ये आपको बताना है। तो थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देखिए ये वाली वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 360 डिग्री माइनस 328 डिग्री 45 मिनट माइनस कर दे प्लस 52 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, देखिए क्या आ जाएगी 83 डिग्री और 45 मिनट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन है इसके लिए जो गिवन है वो है 276 डिग्री 15 मिनट, बी है 6 डिग्री 15 मिनट, सी है 111 डिग्री 15 मिनट, डी है 83 डिग्री 45 मिनट। तो करेक्ट आंसर इसके लिए रहेगा 83 डिग्री 45 मिनट। तो आज हमने कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं जो SSC JEE के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड, जिसमें अपने पास प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, लोकल अट्रैक्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।